बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ नाज़रीन, नेमत मिलने पर खुश होना, खुशी मनाना एक फ़ितरी बात है। फ़ितरत इसका तकाज़ा करती है। जब किसी को कोई नेमत मिलती है वो खुश होता है, खुशी मनाता है, जिसे सेलिब्रेट करना कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत नेमतें अता फ़रमाई, अनगिनत नेमतें अता फ़रमाई, बेशुमार बेहिसाब व किताब नेमतें अता फ़रमाई। हमें एहसास भी नहीं है, हम उनकी गिनती गिनना चाहें नहीं गिन सकते, शुमार करना चाहें नहीं कर सकते। तो जब हम उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते तो उनका शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। चंद नेमतें ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी नेमतें हैं, बड़ी बड़ी नेमतें, और अल्लाह की शान ये है, हमारी कमज़ोरी इतनी है कि हमें उन नेमतों की कदर व कीमत का एहसास ही नहीं है। ईमान कितनी बड़ी नेमत है, इंसान होना कितनी बड़ी नेमत है, मुसलमान होना कितनी बड़ी नेमत है, ज़िंदगी का मिलना कितनी बड़ी नेमत है, आज़ादी का मिलना कितनी बड़ी नेमत है, और एक आज़ाद मुल्क में रहना कितनी बड़ी नेमत है। फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। बावजूद है कि यहाँ हालात थोड़े इस वक्त टाइट हुए हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरे तौर पर हासिल करना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहा जा सकता है कि इन हालात में भी आज़ादी और पाकिस्तान और मुल्क बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत। नेमत पर जितना शुक्र अदा करेंगे नेमत उतनी बढ़ती है, ये अल्लाह का उसूल है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, व इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तेरे रब का ऐलान है, तेरे रब का फ़ैसला है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो ज़रूर नेमत बढ़ाऊँ, और अगर तुमने नाशुक्री की तो फिर याद रखना मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अज़ीज़ नाज़रीन, हम आज तक अपने मुल्क के हालात की ख़राबी का ज़िम्मेदार हमेशा दूसरों को ठहराते रहें। मैं भी अवामुन नास में से हूँ, आम्मतुल मुस्लिमीन में से एक फ़र्द हूँ, पाकिस्तानी अवाम में से एक मैं फ़र्द हूँ। मेरा अपने से और तमाम सुनने वालों से ये सवाल है कि हमने इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या किया। जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारा इख्तियार है, जितना हमारा दायरा कार है, क्या हमने अपने मुल्क में रहते हुए झूठ छोड़ा कारोबार में? क्या हमने धोखा देना छोड़ा? क्या हमने मिलावट करना छोड़ा? क्या हमने दूसरों के पैसे मारने छोड़े? ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनमें आज हर कसो नाकस मुब्तला है, इल्ला मन रहिम रब्बी। जिस पर अल्लाह का बहुत फजल हो वही इससे निकला हुआ है, वरना आज हर आदमी दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है, हर आदमी दूसरे के साथ गड़बड़ करने में लगा हुआ है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगा, दूसरे की बदखाई में लगा हुआ। 14 अगस्त आता है, हम सब उसमें खुशी मनाते हैं, खुशी होनी चाहिए, लेकिन मेरे दोस्तों, क्या हमारे पास खुशी मनाने के सारे वही तरीक़े हैं जिससे किसी को तकलीफ़ होती है? मोटरसाइकिलों की ची पाँ
और साइलेंसर निकलवा कर जनाब आवाज़ें निकालना, और अपने मुंह से भी आवाज़ें निकाल रहे हैं, मोटरसाइकिल से भी आवाज़ें निकाल रहे हैं, छेड़ा छाड़ी कर रहे हैं सब। सारी कौम ऐसा किरदार अदा कर रही है कि अल्लाह माफ़ करे, इस तूफ़ान बदतमीज़ी के अंदर शरीफ लोग अपने घर से निकल ही नहीं सकते। क्या हमारे पास खुशी मनाने के सारे ऐसे तरीक़े हैं? ऐसे ही तरीक़े हैं कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो, जिससे दूसरों की ज़िंदगी अजीरन हो। मोटरसाइकिलिंग होती है, वन व्हीलिंग होती है, कितने ज़ख्मी होते हैं, कितने अपनी जान ख़तरे में डालते हैं, कितने अपनी जान दाव पर लगाते हैं, कितने हैं जिनके जिस्म छिल जाते हैं, ज़ख्मी होते हैं, कितने हैं जो शोखियाँ बिखेरते हुए, जो वन व्हीलिंग करते हुए। ये कोई खुशी मनाने का तरीक़ा है कि आप खुशी मनाने निकले हैं और वन व्हीलिंग कर रहे हैं, और आप मोटरसाइकिलिंग कर रहे हैं और रफ़ मोटरसाइकिलिंग कर रहे हैं, और भरे रोड पर आप रफ़ मोटरसाइकिलिंग कर रहे हैं और मिस ड्राइविंग कर रहे हैं, और आपको कुछ हो रहा है, हादसा हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, आपको चोट लग रही है, अल्लाह माफ़ करे, को माजूर हो रहा है, को अपाज हो रहा है और कोई मर रहा है, आपके घर में सफ़े मातम बिछ रही है। तो क्या यही हमारे पास ये तरीक़े हैं खुशी मनाने के? हूटर बजाना और हॉर्न बजाना और जनाब इस तरह के काम करना। दो चीज़ें हम पामाल करते हैं और हम उन्हीं दो चीज़ों के मुकल्लफ़ हैं। अल्लाह के हुकूक खुशी मनाते हुए हम पामाल करते हैं, अल्लाह के बंदों के हुकूक खुशी मनाते हुए हम पामाल करते हैं। इन्हीं दो हुकूक ही के तो हम मुकल्लफ़ हैं, अल्लाह के हुकूक अदा करना, अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा करना। खुशी मनाते हुए कितने हैं जो शुक्राने के नफल पढ़ते हैं, अल्लाह करीम तेरा शुक्र है, तूने हमें आज़ाद मुल्क अता किया, तूने हमें आज़ादी की नेमत अता की है। और कितने हैं जो शुक्राने के नफल पढ़ते हैं, और कितने हैं जो ये नीयत करते हैं कि हम अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा करें, तामीरी किरदार अदा करेंगे। ये तो हुआ खुशी मनाने का अच्छा तरीक़ा, मुस्बत तरीक़ा। नहीं तो 14 अगस्त पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा होता है, हर तरफ शोर व गुल, हर तरफ तकलीफ़ का माहौल, हर तरफ अल्लाह की नाफरमानी का माहौल, डक लगे हुए हैं और जनाब बूफर लगे हुए हैं, और जनाब आवाज़ कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, गाने लगे हुए हैं, मौसीकी लगी हुई है, हाँ जी, और जनाब मौसीकी के साथ मिली नगमे लगे हुए हैं। बस सारी कौम इस तरफ निकली हुई है कि अल्लाह के भी हुकूक पामाल करें, अल्लाह के बंदों के भी हुकूक पामाल करें। मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। क्या ये खुशी मनाने का तरीक़ा है कि 150 लोग किसी बात पर खुशी मनाने के लिए निकलें और सारे मोहल्ले की नींद उजाड़ दें, सारे मोहल्ले का सुकून बर्बाद कर दें, इलाकों का सुकून बर्बाद हो जाए। घरों के अंदर माजूर लोग हैं, मोहताज लोग हैं, बीमार लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, घरों के अंदर बच्चे हैं, घरों के अंदर औरतें हैं, और जो हमारे इस शोर व गुल से घबरा रहे हैं, उन पर घबराहट तारी हो रही है, और उनको परेशानी हो रही है, उनकी नींद में खलल आ रहा है, उनके आराम में खलल आ रहा है। तो ये कितनी बुरी बात है कि हम आज कितनी अखलाक़ी गिरावट का शिकार हैं कि खुशी मनाने के हमारे पास और कोई तरीक़े हैं ही नहीं कि हम ऐसे तरीक़े से खुशी मनाएं कि दूसरों को तकलीफ़ ना हो, और उस खुशी मनाने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी ना हो। मेरे दोस्तों, ये एक कुफ़रान नेमत भी है, एक कुफ़रान नेमत भी है। मेरा ख़्याल है कि बहुत सारों का इस चीज़ की तरफ ख्याल जाता ही नहीं होगा कि ये आज़ाद मुल्क एक अल्लाह की नेमत है। हर आदमी अपने मुल्क के अंदर
कीड़े निकालने में मसरूफ़ है। हर आदमी अपने मुल्क में बुराइयां तलाश कर रहा है। यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, यहाँ फला है, यहाँ फला है, यहाँ फला है। नाशुक्री का नतीजा है कि हालात इतने टाइट हो रहे हैं। अगर अल्लाह का शुक्र अदा करें, आज से नीयत कर लें कि ये जो अरबों के यहाँ कहते हैं बिलादुना दारुना, हमारा मुल्क हमारा घर है, हमारा मुल्क हमारा घर है। हम अपने घर को कैसे मेंटेन रखते हैं, अपने घर को कैसे साफ़ सुथरा रखते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी अपने घर को अच्छा बना के रखता है। तो अगर हर मोहल्ले वाले ये कहें हम अपने मोहल्ले को अच्छा बनाएंगे, हर शहर वाले कहें हम अपने शहर को अच्छा बनाएंगे, साफ़ सुथरा बनाएंगे, तो ये तो एक मुस्बत किरदार है खुशी बनाने का। और जो तरीक़े हमने निकाले हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये तो सरासर अल्लाह की नाफरमानी भी है, अल्लाह की नाशुक्री भी है। फिर इसमें एक और बात अर्ज़ कर दूँ आखिर में कि पाकिस्तानी झंडा जो हमारी अज़मत और हमारी इज़्ज़त और हमारे एहतराम की निशानी है, हमारी इज़्ज़त, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तानियों की अज़मत है पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तानियों का वक़ार है पाकिस्तान का झंडा। ये सफ़ेद हिलाली परचम है, इसकी कितनी बेहुरमती होती है। झंडियाँ लगती हैं, फिर नीचे गिरती हैं, पाँव में आती हैं। ग़ज़वा मूता के अंदर हज़रत जाफ़र बिन तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं, उनके बाजू काट दिए गए कि उनके हाथ में झंडा था मुसलमानों का, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ झंडा था कि झंडा गिरे, ताकि झंडा गिरे तो मुसलमानों को ज़िल्लत हो और इनको शिकस्त हो। लेकिन झंडा नहीं गिरने दिया, अपने जिस्म के 2 टुकड़े करवा लिए। हमारे यहाँ झंडे का क्या हाल होता है, हमारे अंदर हमारे झंडे का कितना वक़ार है, कितना एहतराम है, कितनी इज़्ज़त है, कितनी अज़मत है हमारे दिलों के अंदर हमारे पाकिस्तान के झंडे की। तो अज़ीज़ नाज़रीन, एक तो हम ये नीयत करें कि हम ऐसे तरीक़े से 14 अगस्त नहीं मनाएंगे कि जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ हो, और हम ऐसे तरीक़े से भी 14 अगस्त नहीं मनाएंगे जिससे अल्लाह की नाफरमानी हो। शुक्राने के नफल पढ़िए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, सदका कीजिए, पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से, तमाम पाकिस्तान में रहने वालों की तरफ से सदका कीजिए। आप 100 रुपये सदका कर दें, लेकिन यूँ कह दें या अल्लाह ये पूरे पाकिस्तान की तरफ से, तमाम अहालियान पाकिस्तान की तरफ से सदका है। इंशाअल्लाह बलाएँ टलेंगी। और अपने झंडे के वक़ार को मलहूज़ रखें, अपने झंडे को ऊंचा रखें। हमारा झंडा अगर हमारे ही हाथों, अल्लाह माफ़ करे, उसकी तज़लील होगी तो गैर तो आ गई हमारी तज़लील में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें इन बातों की समझ अता फ़रमाए और हम सबको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मुल्क की और आज़ादी की नेमत की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में एक बात अर्ज़ करूँगा, जिन दोस्तों को, जिन नौजवानों को बहुत ज़्यादा जज्बात हों कि हम यूँ करेंगे, हम वो करेंगे, ज़रा किसी बड़े बूढ़े से पूछ लें, ज़रा चलें, इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट पर सर्च कर लें कि पाकिस्तान किन कुर्बानियों के साथ बना था, कितने लोग शहीद हुए, कितनी माएँ शहीद हुईं, कितने लोग शहीद हुए, कितने बच्चे हैं गुमशुदा हो गए और आज तक उनका आता पता ही नहीं है, और कितने लुट-पुट गए, कितने अपना सारा कुछ वहीं छोड़ आए, और कितने रास्ते में आते आते कट मरे, कितनों की असमतें लुटी, क्या कुछ हुआ। उन सब के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। और आज पाकिस्तान में रहने वाले अगर उन कुर्बानियाँ देने वालों पर जो ऐसे नाच नाचेंगे हैं जो पाकिस्तान की बुनियाद में हैं, तो बताएं कल क़यामत के दिन उनको क्या जवाब देंगे। अल्लाह ताला हमें इन बातों की समझ अता फ़रमाए।